किरचॉफ रूल है, ये तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, किरचॉफ रूल। क्या है? किरचॉफ रूल। तो किरचॉफ रूल में तुम्हारा न्यूमेरिकल आएगा पेपर में कंफर्म। किरचॉफ रूल में दो रूल होते हैं, वन इज जंक्शन रूल, अनदर वन इज लूप रूल। कितने रूल होते हैं? दो रूल, वन इज जंक्शन रूल, अदर वन इज लूप रूल। जंक्शन क्या होता है? जैसे तुमने स्टेशन का नाम सुना होगा घड़ी अरसू, तो घड़ी अरसू जंक्शन है, गुड़गांव में जंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि घड़ी अरसू स्टेशन पे एक तो ये हमारा रेवाड़ी दिल्ली वाला रूट है, और एक वहां से कौन सा रूट निकल रहा है? फरूखनगर का रूट निकल रहा है। कौन सा रूट निकल रहा है? फरूखनगर का। मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा रूट हो जाए, जहाँ पे एक से ज्यादा रूट हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है? जैसे अब ये देखो, यहाँ से करंट फॉर एग्जाम्पल मान लो कितना आ रहा था? I1। यहाँ से करंट कितना आ रहा था? I1। यहाँ से करंट कितना आ रहा था? I2। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा? I3। और ये I3 किसके इक्वल होएगा? I1 प्लस I2 के। मतलब क्या हुआ? जो करंट एंटर कर रहा है, करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, वो किसके इक्वल है? एग्जिट कर रहा है उस करंट के इक्वल है। मतलब जितना करंट क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, उतने करंट क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। मतलब सम ऑफ एंटरिंग द करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ किसका करंट होएगा? जो करंट क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। क्या कर रहा है? लीव। उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंक्शन रूल। मतलब I1 I2 अंदर आ रहा था, बाहर भी कितना निकल रहा है? I1 प्लस I2। तो इसको हम कौन सा रूल बोलेंगे? जंक्शन रूल। कौन सा रूल? जंक्शन रूल। मतलब समेशन ऑफ करंट, करंट को कैसे नोट करते हैं? आई से करंट एंटरिंग इज इक्वल टू किसका होएगा? समेशन ऑफ करंट लीविंग। कौन से करंट के लिए हो जाएगा? लीविंग के। जितना एंटर कर रहा है उतना कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है। सेकंड इज लूप रूल। कौन सा रूल? लूप रूल। लूप रूल क्या बोलता है? जैसे ये देखो, इस पॉइंट पे वोल्टेज मैंने मान ली कितनी है? वोल्टेज VA। कितना है? VA। अगर मैं कहीं से भी घूम के यहाँ पे वापस आ जाऊं VA पे, तो यहाँ पे वापस सब वोल्टेज कितना है? VA ही है। तो यहाँ पे वोल्टेज जो डिफरेंस होएगा वो कितना होएगा? VA माइनस VA। वो किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। मतलब लूप में क्या होता है कि जो वोल्टेज डिफरेंस होता है तुम्हारा, क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस होता है, वो कितना होता है? जीरो होता है। या टोटल वोल्टेज का सम, टोटल वोल्टेज का सम अक्रॉस द लूप हमेशा कितना होएगा? जीरो होएगा। कितना होएगा? जीरो होएगा। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप मस्ट बी जीरो। बात समझ आ गई? दो ही रूल होते हैं, एक होता है जंक्शन रूल और एक होता है लूप रूल। डिफाइन करने के लिए भी आ जाए पेपर में, 2 नंबर में कर सकते हो। जंक्शन रूल क्या कहता है कि जितना करंट एंटर कर रहा है उतने क्या करेगा? लीव करेगा। लूप रूल क्या बोलता है कि टोटल वोल्टेज अक्रॉस द लूप कितनी रहनी चाहिए? जीरो रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल किससे करना है? किरचॉफ। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये ध्यान रखना, बुक का मत देखना, एसएल का देखना जो मैं कह रहा हूँ। देखो 3 पॉइंट याद रखने हैं, मैं लिख देता हूँ इधर। इफ वी गो in the direction of current, in the direction of current we take voltage sign पॉजिटिव। कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। कहां जब कहां जा रहे हैं? करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम वोल्टेज का जो साइन लेंगे वो कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। अदरवाइज अब यही ध्यान रखना, सब जो तुम्हारे को याद है भूल जाओ सब कुछ। अदरवाइज क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अदरवाइज क्या लेंगे? अगर करंट भी इधर जा रहा है और मैं भी इधर जा रहा हूँ और उसके बीच में रेजिस्टेंस आ रहा है, उसका मैं वोल्टेज निकालूंगा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू में IR। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू में IR। तो वो साइन क्या लूंगा मैं? पॉजिटिव लूंगा। क्या लूंगा? पॉजिटिव। अगर मैं जा रहा हूं इधर और करंट इधर आ रहा है तो क्या लूंगा? नेगेटिव लूंगा। तो क्या लूंगा? नेगेटिव। बात समझ आई?
ठीक है, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलूंगा, बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलूंगा वो वाला साइन लूंगा, वो साइन लूंगा। बैटरी पता है कैसी होती है, ये बड़ा साइन होता है, क्या होता है छोटा। बड़े वाले क्या बोलता हूं मैं, पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले क्या बोलता हूँ, नेगेटिव टर्मिनल। ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। अगर मैं ए से बी जा रहा हूँ, ए से कहा जा रहा हूँ, बी जा रहा हूँ, तो ए से बी जाऊंगा तो कौन से टर्मिनल से बाहर निकलूंगा, नेगेटिव से, तो मैं इक्वल टू में क्या लिखूंगा, नेगेटिव। अगर मैं बी से ए आ रहा हूं तो कौन से टर्मिनल से बाहर निकलूंगा, पॉजिटिव से, तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा, प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें क्या करना है, फाइंड आउट द करंट इन ईच ब्रांच। हर ब्रांच में हमें क्या निकालनी, करंट की वैल्यू निकालनी। क्या निकालनी, करंट की वैल्यू। अब करंट कितने वेरिएबल है यहाँ पे, I1, I2, I3, हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3। तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन का मतलब कितने लूप बनाऊंगा, 3 लूप बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे 3 लूप बना दिए, इधर देख लो, पहले लिखो मत। एक लूप 1, दिस इज लूप 2, दिस इज लूप 3। अब देखो मैंने सारे के सारे कैसे लिए, क्लॉकवाइज लिए। कैसे लिए, क्लॉकवाइज। कितने लूप हो गए, 1 2 3, 3 लूप हो गए। लूप क्या होता है, जिस पॉइंट से चले उसी पॉइंट पे क्या आ जाए, वापिस आ जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, लूप। तो लूप बनाया, ठीक है। तो लूप 1 की बात करता हूं मैं, लूप 1। तो लूप 1 क्या हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं लिखे मैंने, बताना एक बार। कहते हैं ए से, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ये ई है। ठीक है, तो लूप 1 में ए से कहा जाऊंगा पहले, बी से कहा जाऊंगा, सी से कहूंगा ए। तो लूप 1 क्या हो जाएगा, ए से बी से सी से ए। अब देखो जब मैं ए से बी जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में, तो मैं साइन कैसा लूंगा, पॉजिटिव। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू में आई आर। तो I कितना है, I2, और R कितना है, 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4I2। कितना हो जाएगा, 4I2। कहां से, A से B में, B से C में। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं डायरेक्शन में, तो क्या लूंगा, पॉजिटिव साइन। 2 इंटू में करंट कितना है, I2 प्लस I3। सी से ए में जा रहा हूं, तो सी से ए में भी करंट की डायरेक्शन यही है, तो करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो क्या लूंगा, साइन पॉजिटिव। रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 1 ओम का। करंट कितना है इसमें, I1, तो प्लस 1 इंटू में I1। बैटरी का जो भी है वो हम कैसे लिखेंगे, इक्वल टू साइन के बाद। कहां लिखेंगे, इक्वल टू साइन। तो इक्वल टू में बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकलूंगा, जब सी से जाऊंगा तो पॉजिटिव से, तो किससे, पॉजिटिव कितना है वोल्टेज, 10। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, प्लस का 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में, नहीं आई, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू में 10। तो 4I2 प्लस 2I2 कितना हो जाएगा, 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू में 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको 1 मान लो। ये सोल्व करके कितनी आ गई, 1 आ गई। ये कौन सा लूप था, 1। अब कौन सा लूप लूंगा, 2। लूप 2, लूप 2 लो। लूप 2 में क्या हो जाएगा, ए से कहा जाऊंगा, सी से कहा जाऊंगा, डी से कहा जाऊंगा, ए। तो लूप 2 क्या हो जाएगा, ए से सी से डी से ए। यस या नो। अब देखो ए से कहा जाऊंगा, सी, तो कौन से बैटरी के टर्मिनल से बाहर निकल रहा हूं, नेगेटिव। तो इक्वल टू में क्या लिख दूंगा, माइनस का 10। इक्वल टू में माइनस का 10। 1 ओम का रेजिस्टेंस आया, करंट कितना था, I1। करंट के डायरेक्शन में अपोजिट हो, अपोजिट, तो माइनस का 1 इंटू में I1।
सी से डी जाऊंगा तो करंट की डायरेक्शन में हूँ, अपोजिट हूँ, डायरेक्शन में तो क्या लूंगा, प्लस का रेजिस्टेंस कितना है 2 और करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस I1, यही है, ठीक है। डी से ए जाऊंगा, करंट की डायरेक्शन में हूँ, अपोजिट हूँ, अपोजिट तो माइनस 4 इंटू में I1 माइनस I2, इसको सोल्व कर लो तो माइनस I1 प्लस 2I2 प्लस 2I3 माइनस 2I1 माइनस 4I1 प्लस 4I2 इक्वल टू में माइनस का 10। ये देखो ना भाई, माइनस का साइन था, प्लस माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस। अब देखो 2I2 और कौन सा I2 का 4I2 तो कितना हो गया 6I2, 2I3 प्लस का 2I3 माइनस I1 माइनस 2I1 माइनस 3I1 माइनस 7I1 माइनस 7I1 किसके इक्वल हो गया माइनस 10 के। तो माइनस है इधर, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस से, तो ये कितना हो जाएगा ये 7I1 माइनस 6I2 माइनस 2I3 इक्वल टू में 10। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, जो किससे आई है मेरी लूप 2 से आई है। किससे आई है लूप 2 से। भाई यहाँ पे इक्वल टू में माइनस 10 था ना, तो मैंने माइनस टेन क्या कर दी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, ये ले लो माइनस क्या कर लिया कॉमन ले लिया, क्या ले लिया कॉमन। आई बात इतनी समझ। लूप 2 दो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास, अब कौन सी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। हाँ हाँ 10 ही तो है, अच्छा 0 लिख दिया मैंने, इक्वल टू में 10 है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 3, तो 3 इक्वेशन क्या बनेगी, लूप कौन सा बनेगा बी से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी। तो लूप 3 की बात कर लेते हैं अब। तो लूप 3 क्या हो जाएगा बी से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, यही बनेगा। देखो इधर बी से कहां गए ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी। अब बी से जब ई जा रहा हूं करंट की डायरेक्शन जा रहा हूं अपोजिट में जा रहा हूं, अपोजिट, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं लिखना। अब देखो बैटरी के ई से कहा जाऊंगा डी, कौन से टर्मिनल से बाहर निकलूंगा नेगेटिव से, तो कितने वोल्ट की बैटरी है 5 की, तो इक्वल टू में क्या लिखूंगा माइनस का 5। कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो कोई मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो बस बैटरी से लेना देना है, तो इक्वल टू में क्या लिख दूंगा, इक्वल टू में क्या लिख दिया माइनस का 5। तो मैं कहां से कहां जा चुका, बी से ई भी चला गया, ई से कहां चला गया डी भी। अब कहा जाऊंगा डी से सी, डी से सी में करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट तो साइन कैसा लूंगा माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 इंटू I2 प्लस I1। ये कब से कब हो गया, जब कहां से कहां गया डी से सी। अब सी से कहां जाऊंगा बी, तो जब सी से बी जाऊंगा करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट तो माइनस का साइन लूंगा, तो माइनस 2 इंटू में I3, तो माइनस 2 इंटू में I2 प्लस I3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इसको सोल्व करो कितना आ जाएगा माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2I1 माइनस का 2I2 माइनस का 2I3 इक्वल टू में माइनस का 5। आई बात समझ में। तो माइनस का 2I2 माइनस का 2I2 कितना हो गया माइनस का 4I2 माइनस का 2I3 माइनस का 2I3 माइनस 4I3 प्लस का 2I1 किसके इक्वल आ गया माइनस 5 के। दिस इज माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 4I2 प्लस 4I3 माइनस 2I1 इक्वल टू में 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशन आ गई 3। क्यों, क्योंकि वेरिएबल कितने थे हमारे पास 3, तो जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी लिखो फटाफट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू में 10। तो 6I2 प्लस 2I3 प्लस I1 इक्वल टू में 10। ये कौन सी इक्वेशन थी फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या निकली थी
सेकेंड इक्वेशन 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3, 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू में 10। ये कौन सी इक्वेशन निकली थी? सेकंड। थर्ड इक्वेशन ये हमारे पास आई है। अब इधर देखो, यहाँ पे क्या है? माइनस का 6i2, ये क्या है? माइनस का 2i3, ये प्लस के दोनों। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, i2 i3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा खाली क्या? i1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? i1 की। तो मैंने क्या कर दिया? ऐड 1 and 2, तो 6i2 प्लस 2i3 प्लस i1 इक्वल टू किसके है? 10 के। 7i1, तो i1 के नीचे i1 को लिखो, प्लस 7i1 माइनस 2i3 माइनस 6i2 किसके इक्वल है? 10 के। तो ऐड कर दो दोनों को, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 7i1 प्लस i1 8i1 किसके इक्वल आ गया? 20 के। तो i1 किसके इक्वल आ जाएगा? 20/8 के। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 एम्पियर। कितनी आ गई? 5/। अब इस i1 की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन से एक और एक किसमें पुट कर दोगे? थर्ड में। तो ये जो दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? i2 i3 में। वो भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? i2 i3 में। एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी निकाल के i2 और i3 की वैल्यू निकालो फटाफट। चलो, किसकी वैल्यू निकालनी है? i2 और i3 की। मैं सोल्व कर रहा हूं ना, देखो। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2 एम्पियर। अब इस i1 को किसमें पुट कर देता हूं? सेकंड इक्वेशन में और थर्ड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो i1 को कितना हो जाएगा? 7 इंटू, बताओ कितना हो गया? 7 इंटू में 5/2 क्या है? पुट वैल्यू ऑफ i1, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन इक्वेशन सेकंड। तो 7i1 आगे क्या था? माइनस, माइनस क्या था? 6i2 माइनस 2i3 किसके इक्वल हो गया? 10 के। तो 7 5 जा 35, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? या 10 को इधर ले आता हूं, तो हो गया 35/2 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू में 10। तो माइनस 6i2 माइनस 2i3 इक्वल टू में 10 माइनस 35/2। सही है। एलसीएम लूंगा तो 10 2 जा 20, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 15/2, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, 6i2 प्लस में 2i3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 की इधर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो कितना आ गया? 12i2 प्लस 4i3 इक्वल टू में 15। दिस इज इक्वेशन नंबर कौन सी निकली थी? फोर्थ। अब पुट वैल्यू ऑफ i1 इन, पुट वैल्यू ऑफ i1 इन सेकंड में तो अभी पुट किया था, इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन क्या निकली थी? 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2i1। तो 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2i1। i1 की वैल्यू कितनी थी? 5/2 इक्वल टू में, इक्वल टू में क्या था? 5 था। 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4i2 प्लस 4i3 इक्वल टू में 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो गया? 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो, इसमें भी 4i3 आ रहा है, उसमें भी क्या आ रहा है? 4i3, पर दोनों के साइन क्या है? सेम है, तो दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूं? सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5th, तो 12i2 प्लस 4i3 इक्वल टू में 15, 4i3 इक्वल टू में 10 प्लस 4i2। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 4i3 से 4i3, 12i2 से 4i2 गए, 8i2 इक्वल टू में 5, तो i2 इक्वल टू कितना आ गया? 5/8 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। यहाँ पे यूनिट लगाई थी? हाँ लगाई थी। अब क्या निकालना है? i3 निकालना है।
तो I3 के लिए कोई सी भी इक्वेशन पुट कर देता हूं। तो पुट वैल्यू ऑफ I2 कौन से में करूं, फोर्थ में करूं फिफ्थ में करूं, बोलो फटाफट, फोर्थ में करूं, इन इक्वेशन फोर्थ। तो 12 इंटू में 5/8 प्लस 4I3 इक्वल टू में 15। तो 4I3 किसके इक्वल आ गया, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 12 5 जा 60, 60 अपॉन में 8, 15 इंटू 8 120, 120 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 8, तो ये कितना आ गया 60 डिवाइड बाय 8 किसके इक्वल 4I3। तो I3 किसके इक्वल आ जाएगा 60 अपॉन में 4 इंटू में 8। अब जो जो कट रहे काट दो, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो I3 इजिकल टू कितना आ गया 15/8 एम्पियर। I3 कितना आएगा 15/8 एम्पियर। बट क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। क्या पूछा है, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो ब्रांच कौन कौन सी है, ब्रांच मेरे पास कौन सी है, ए बी है। तो ए बी में करंट कितना है I2, I2 की वैल्यू कितनी निकली थी बताओ फटाफट, 5/8 एम्पियर। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी में करंट कितना है I3, ईडी में भी करंट कितना है I3, I3 की वैल्यू कितनी निकली है 15/8 एम्पियर। बात करूं मैं बीसी की, तो बीसी में कितना है I2 प्लस I3, तो I2 कितना निकला है 5/8, I3 कितना निकला है 15/8, तो कितना हो जाएगा 20/8 एम्पियर। सिमिलरली अगर मैं बात करूं CD की, तो CD में करंट कितना हो जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1, तो I2 प्लस I3 कितना हो गया 20/8 माइनस I1, I1 कितना था 5/2, एलसीएम ले लो कितना आ गया 8, तो ये कितना आ गया 20, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20 माइनस 20 0। तो CD में करंट कितना आएगा 0। ऐसे ही AD के लिए वैल्यू पुट कर दो, AD में करंट कितना है I1 माइनस I2, I1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 5/2, I2 की वैल्यू कितनी निकली थी 5/8, एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो 2 4 जा 20 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा 15/8 एम्पियर। समझ आ गया, किरचॉफ का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे तो साइन क्या लेंगे पॉजिटिव, इक्वल टू में बैटरी की वोल्टेज जिससे बाहर निकल रहे होंगे वो वाला साइन लेंगे। जितने वेरिएबल होंगे उतनी क्या बन जाएगी इक्वेशन बन जाएगी। किरचॉफ के कितने रूल होते हैं, दो रूल, वन इज जंक्शन रूल, अदर वन इज लूप रूल। जंक्शन रूल क्या बोलता है, जितना करंट एंटर कर रहा होगा उतने करंट क्या कर रहा होगा लीव। और लूप रूल क्या बोलता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज, ये लूप में क्या होएगा जीरो होएगा, क्या होएगा जीरो। क्वेश्चन कर लो ढंग से, जो समझना है वापस पूछ लो, पक्का आएगा ये बोर्ड के अंदर तुम्हारा कंफर्म। ईच ब्रांच में करंट निकल गया। अब देखो सेकंड क्वेश्चन ये है, पहले क्वेश्चन में हमारे को करंट दिया हुआ था, करंट की डायरेक्शन दी हुई थी कहां से क्या जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मुझे करंट की डायरेक्शन क्या करनी है, खुद क्या करनी है मेंशन करनी है, ठीक है। तो जब तुम आंसर निकालोगे ना, तो बस ये हो सकता है मेरा 5/2 आया तो आपका क्या आ सकता है -5/2। तो 5/2 और -5/2 का मतलब क्या हुआ कि जो मैंने करंट की डायरेक्शन मानी थी एक्चुअल में उसकी क्या थी अपोजिट थी, तो आंसर ठीक है गलत नहीं है। बात समझ आ गई। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ए से बी की डायरेक्शन ये मानी, मेरा करंट आया 5/2, आपने वो डायरेक्शन बी से ए मान रखी थी, तो आपका क्या आएगा माइनस का 5/2 आएगा, माइनस का क्या आएगा 5/2। अब इधर देखो करंट की डायरेक्शन माननी कैसे है, ये बैटरी है, बैटरी से करंट कितना जाएगा आई, कितना जाएगा आई। अब ये पार्ट हो रहा है, यहाँ पे मैंने करंट कितना माने, कितना जाएगा I1, तो यहाँ कितना जाएगा I माइनस I1। भाई टोटल करंट बैटरी से कितना मैंने माना I, ऊपर चला गया I1, तो यहाँ कितना जाएगा I माइनस I1। तो अब ये क्या है गैल्वेनोमीटर है, क्या है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जाता है IG, ये याद रखना गैल्वेनोमीटर करंट कितना जाता है IG। तो यहाँ से I1 आ रहा था, अंदर कितना चला गया IG, तो बचा कितना I1 माइनस IG। अब देखो इधर से क्या आ रहा था I माइनस I1, इधर से क्या आ रहा था IG, तो ये दोनों जुड़ के अब आगे जाएंगे,
तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस में IG। यहाँ से क्या आ रहा था, I1 माइनस IG, यहाँ क्या आ रहा था, I माइनस I1 प्लस IG। तो दोनों के ऐड करोगे तो खाली क्या बचेगा, I बचेगा। खाली क्या बचेगा, I। तो मेरे पास कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। एक I वेरिएबल है, एक I1 वेरिएबल है, और एक क्या है, IG वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो कितने लूप लेंगे, 3। तो 3 लूप ले लेता हूँ। फर्स्ट लूप ये ले लिया, सेकंड लूप ये ले लिया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लूप ये ले लिया। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। फर्स्ट लूप कौन सा लिया मैंने, लूप 1। लूप 1 कौन सा हो गया, ए से बी, बी से डी, डी से ए। लूप 2 कौन सा हो जाएगा, ए से, लूप 2 कहां से स्टार्ट करता हूं, बी से, तो बी से सी, सी से डी, डी से बी। लूप 3, अब लूप 3 दो तरीके हैं मेरे पास लूप 3 को लेने के। पहला, मैं ए से बी, बी से सी, सी से ई, ई से ए। एक तो ये ले लूं, देखो कौन सा लूप कह रहा हूं। ए से चला, ए से कहां गया, बी से सी गया, नीचे आ गया, यहां आ गया, ये आ गया, ये एक लूप तो ये हो गया। ठीक है, और एक लूप क्या ले सकता हूं, ये ले सकता हूं, ए नीचे वाला। बात आ गई समझ में। तो कितने लूप ले सकता हूं, दो तरीके से ले सकता हूं, पर टोटल लूप चाहिए कितने, 3। तो मैंने नीचे वाला ले लो, ऊपर वाले ले लो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो लूप 3 क्या हो जाएगा, ए से डी, नीचे वाला लेता हूं तो ये नीचे वाला लूंगा तो ए से डी, डी से सी, सी से ई, ई से ए। तो तीनों इक्वेशन बना के क्वेश्चन में बोला गया हमारे से क्या फाइंड आउट करना है, IG। क्या फाइंड आउट करना है, IG। IG निकालो। समझ आ गया ना, करंट की डायरेक्शन गिवन नहीं है तक। मान ली, देखो यहां से कितना माना था I, ऊपर कितना चला गया I1, तो बचा कितना I माइनस I1। गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाता है IG, तो टोटल कितना आया था I1, तो यहाँ कितना बचेगा I1 माइनस IG। यहाँ से IG आ रहा था, यहाँ से I माइनस I1 आ रहा था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो I माइनस I1 प्लस IG इसमें आ जाएगा। अब यहाँ से I1 माइनस IG आ रहा था, यहाँ से ये आ रहा था, ये दोनों वापस से ऐड हो जाएंगे। वापस ऐड होकर कितना आ जाएगा I। देखो भेजा कितना था I, निकला भी कितना I। 3 लूप है, तीनों इक्वेशन बना लो, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, IG की। करो फटाफट फाइंड आउट। लूप 1 क्या था, ए बी डी ए, इक्वेशन बना लो ए बी डी ए की। सिमिलरली लूप 2 की बनाओ, फिर लूप 3 की बनाओ। राशि यही बनी थी तीनों इक्वेशन। देखो भाई, ये फर्स्ट इक्वेशन चेक कर लो, ये आनी चाहिए, सेकंड ये आनी चाहिए, थर्ड ये आनी चाहिए। इसके बाद इसने क्या किया, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इक्वेशन 4 आ गई। फिर इसने इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। फिर उन दोनों क्या कर दिया, क्या किया बहन, सब्ट्रैक्ट कर दिया। कौन लिखेगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आ गया 47 IG माइनस I इक्वल टू में 0। फिर इक्वेशन 4th एंड 5th लिया इसने, उसको सोल्व करके I की वैल्यू कितनी आ गई, IG की वैल्यू 1/91 एम्पियर। अब एग्जांपल नंबर 3.7 और लास्ट कर लो, बस खत्म किरचॉफ के लिए। यस, मैं लिख देता हूँ। हाँ वो करना है, भी कर लेना, और उन्होंने कर लिया। इसका आंसर मेरे को बता देना। सेल वाला नहीं, करो फटाफट लिख लो। ये 100 ओम है, दिस इज 10 ओम, दिस इज 5 ओम एंड दिस इज 60 ओम। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। आई करंट यहां से जा रहा है, यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे IG जा रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 प्लस IG हो जाएगा।
यहाँ पे आई माइनस आई जी जा रहा है, वापिस से कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। फाइंड आउट करना है आपको क्या, आई वन का, हाँ आई वन माइनस आई जी आपको फाइंड आउट करना है। अ गैल्वेनोमीटर 50 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड क्रॉस बीडी, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 आईजी निकालना है। इसमें भी क्या निकालना है, आईजी निकालना है। आईजी फाइंड आउट कर दो, फटाफट आंसर बता दो आईजी का। और आईजी का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 4.87। ये क्या है, निकाल इसको। एक क्वेश्चन ये कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो। ये 2 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 वोल्ट 3 वोल्ट 3 ओम 1 ओम 1 वोल्ट। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इसमें निकालना है फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच, फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। ठीक है, सारे दे दिए ना मैंने, 3 3 1 1 1 1 2 2, बीच वाला भी 2। कर लो फट, इसमें आंसर निकाल। पीछे वाले क्वेश्चन में ये निकालना है। भैया हम ऐसा कर सकते हैं कि टेस्ट की थोड़ा रिवाइज कर लें आरटीआई।